उसने राजनीति का व्यापारीकरण करके और कॉलोनियां काट के 5-5 करोड़ के किले लेके 50-50 करोड़ में प्लॉटिंग करके बेचे हैं। जो जितना पढ़ा लिखा है उतना ही रहेगा या मेरे कहने से ना तो घटने वाला ना बढ़ने वाला। 100 वर्ग गज के सभी को प्लाट भी देंगे और 2 कमरे का मकान। ये विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ। 1000 करोड़ का विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ। हमारे नौजवान बेरोजगार साथी हैं, उनको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी और उनको नौकरी देने का काम करेंगे। जो हासी है हमारा वो समृद्ध बनेगा और विकास की ओर अग्रसर होगा। 2000 रुपए प्रति माह यानी कि 24,000 रुपया साल का दिया जाएगा। 30% भी लगा दिया होता तो दिखाई देता। 500 रुपए का सिलेंडर देने का काम करेंगे। क्या आप खुद हासी शहर के अंदर पैदल घूम के आओ, आपको पता लग जाएगा पैसा कहाँ लगा है। असल तो कोई रोड बनता नहीं है, और कोई रोड बन जाता है तो 15 दिन के अंदर धराशायी हो जाता है, चाहे वो विनोद बिहाना जी के घर का रोड भी हो। ये 100 दिन की बजाय 200 दिन का काम साल में उसको देंगे और 600 रुपए दिहाड़ी देने का काम करेंगे। ये भ्रष्टाचार को कम करना चाहिए था, महंगाई को कम करना चाहिए था, बेरोजगारी को कम करना चाहिए था। जितने बदमाश थे वो जेल से जमानत कराने के लिए भी मना कर देते थे अपने परिवार वालों को कि बाहर मत निकालना, हमारे को सरकार बख्शेगी नहीं। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच डीपीएस न्यूज हरियाणा। हांसी में फिलहाल केसी फार्म में हम मौजूद है, जहां पर आपको बता दें, मेरे पीछे आप बैनर भी देख पा रहे होंगे। आज हांसी के जो उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है राहुल मक्कड़ जी, उन्होंने आज यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मीटिंग रखी है, वहीं पर हमारे साथ मौजूद है गायत्री देवी जी। कैसे हैं? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आज कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग का क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, आपको पता है जैसा कि हमारा लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और लोकतंत्र के पर्व में हम हाथ बदलेगा हालात के साथ चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो हालात हुए हैं और हालात होते हुए जो एक किसान, मजदूर, व्यापारी जिस तरह से मरा है, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं, तो उन चीजों को लेकर आप आज हमें यहाँ पर युवा, शिक्षित, ईमानदार हमारा भाई राहुल मक्कड़ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार के रूप में मिला है। तो आज यहाँ पर जो हमारे वर्कर हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे सुझाव लिए जाएंगे कि किस तरह से हम और अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं और एक क्या अच्छी लय बनाकर काम कर सकते हैं। जी, इस कार्यकर्ता मीटिंग में हांसी के जितने भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के, सभी आने वाले? बिल्कुल, सभी कार्यकर्ता आएंगे यहाँ पर। और मुझे मतलब पहले से भी ये है कि राहुल भाई के साथ हर व्यक्ति का, हर महिला का, हर वर्ग का, मजदूर का, हर बच्चे का आशीर्वाद आप देखिए कि आज भाई के साथ चल रहा है, क्योंकि जैसा कि विदित है कि हाथ बदलेगा हालात। ये जो हाथ का निशान है ना हमारा, ये हम हरियाणा प्रदेश के हालात बदलने के लिए जा रहे हैं। एक परिवर्तन की लहर आज हर व्यक्ति में, हर बुजुर्ग में, हर वर्ग में है। किस तरह के व्यक्ति हैं राहुल मक्कड़? देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है और किसी व्यक्ति की जब जीत सुनिश्चित होती है, तो कुछ बरगलाए हुए लोग उन पर क्या करते हैं कि आरोपों की बौछार शुरू कर देते हैं। अभी मैं कुछ समय पहले एक बाहर व्यक्ति का एक इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा कुछ चीजें पूछी गई, लेकिन उसका जवाब बार की बार कैंडिडेट ने ये कहा कि भाई आप गलत चीजें पूछ रहे हैं, ये चीज है ही नहीं। तो इसी तरह से एक रूमर फैला दिया जाता है कि किस तरह से हम चुनाव को खराब करने का प्रयास करें। लेकिन जो जनता जनार्दन है वो बहुत समझदार है और समझदारी के साथ राहुल भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। और आप देखिए कि 8 अक्टूबर को सबसे ज्यादा हिसार जिले में 7 विधानसभा में से हांसी की सबसे बड़ी जीत होगी। राहुल मक्कड़ जी जनसंपर्क जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें जनता का रुझान कैसा देखने को? बहुत अच्छा रुझान है। मैंने खुद भी कल 4 महिलाओं के कार्यक्रम किए हैं और मातृ शक्ति ने ठाना है कि राहुल मक्कड़ को जिताना है, हाथ के निशान पर बटन दबाना है। कल मातृ शक्ति की ये आवाज थी कि हमारा बेटा, हमारा भाई अगर जीत कर आता है तो हमें इस चीज की खुशी है कि जो हांसी है हमारा वो समृद्ध बनेगा और विकास की ओर अग्रसर होगा। लोग हिसाब मांग रहे हैं हमसे, 1000 करोड़ का हिसाब दे दीजिए। हमारा जो सरकार ने उनको 1000 करोड़ रुपए दिए थे, 1000 करोड़ रुपए में तो बहुत 4 चांद लग जाते हैं जी, लेकिन 1000 करोड़ का विकास कहीं भी धरातल पर नहीं है। वो जनता खूब जानती है कि किसने कितना घोटाला किया है। समय आने वाला है, जल्दी अच्छा समय आएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जिस तरह से उनकी ये बेटी, उनकी ये बहन
कार्यक्रम कर रही है, लगातार एक गायत्री एक 20-20 लोगों से संपर्क कर रही है, 20-20 लोग आगे 20 लोगों से संपर्क कर रहे हैं, एक टीम बनाकर काम कर रहे हैं। हमें चुनाव का लगातार निरंतर धरातल पर रह के लोगों के बीच में रहकर काम करना है। कि 26 तारीख को हमारे माननीय सीएम और आने वाले सीएम श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हांसी पधारेंगे, रैली करेंगे। उस रैली में भारी से भारी तादाद आ सके, उसके लिए चर्चा का विषय है आज। तो इस कार्यकर्ता मीटिंग में कहाँ से लोग आने वाले? हांसी शहर के जितने भी कार्यकर्ता है, क्या वो सभी आने वाले? पूरे हांसी हल्के से, पूरे हांसी। कांग्रेस पार्टी क्या दावा करती है सभी दर्शकों के, सभी हांसी वासियों के लिए खास तौर पे बात? देखिए, ये हरियाणा में हमने सबने मिलकर संकल्प लिया है कि इस बार कांग्रेस सरकार लानी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हमने मुख्यमंत्री बनाना है। सिर्फ बात करें हांसी के विकास कार्य की, तो दावा किया जा रहा बीजेपी की तरफ से भी और विधायक विनोद भैणा की तरफ से भी कि हांसी में 1000 करोड़ रुपए की लागत की और हांसी का विकास लगातार करवा रहे हैं। इस बात को किस नजरिए से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि 30% भी लगा दिया होता तो दिखाई देता। ये आप भी देख रहे हैं, 30% भी अगर लगा दिया होता तो दिखाई देता। तो इसका मतलब नहीं लगा, गबन किया है, खाया है। राजनीति घराने से हैं, हाँ, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे उम्मीदवार। कहा जा रहा है कि अनपढ़ है, क्योंकि कल की अगर हम बात करें, कल शहादत दिवस थी राव तुलाराम जी की, तो ये मुद्दा उठाया गया कि फेसबुक पर इन्होंने जयंती लिखा है जबकि शहादत दिवस है। देखिए, ये त्रुटियां हो जाती हैं, ये किसी से भी हो सकती है। ये एक आम चलन में जो है ना, दोनों को जो है ना श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाते हैं, वो त्रुटियां हो जाती हैं। इसका ये कोई मतलब कोई वाद विवाद या बहुत बड़ा विषय नहीं है। आप किस तरीके की सपोर्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी लाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो ना हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, किस तरीके का समर्थन, किस तरीके की सपोर्ट करते हैं आप कांग्रेस पार्टी? बेटा, मैं तो सन 1986 से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 1991 में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा था। मेरे फादर 1991 में कांग्रेस की सरकार में चेयरमैन रहे थे और 2010 से लेके 15 तक मैं नगर परिषद में चेयरमैन रहा हूँ। समर्थन क्या, हम तो है ही कांग्रेस से, हमारे तो खून में कांग्रेस है। जगह जगह जनसंपर्क कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है आपको कि जनता का जो रुझान है वो किस तरीके से मिल रहा है राहुल मक्कड़? देखो, हम कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारे कांग्रेस का जो उम्मीदवार दिया राहुल मक्कड़, इसके लिए हम पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं पार्टी के प्रचार के लिए। और बीजेपी की जो ये 5 साल की कारगुजारी है, जो विनाश किया पूरे हरियाणा का, और विकास पुरुष हुड्डा साहब ने जो 10 साल का विकास किया था, लोगों को जाके बताते हैं कि 5 साल का इनका विनाश देखो और हुड्डा साहब की कांग्रेस का 10 साल का विकास देखो, तो आपको फर्क नजर आएगा। हकीकत में जब आप मलिक साहब से पूछ रहे थे 1000 करोड़ का विकास, माननीय विधायक जी पूछ रहे हैं, तो मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आप खुद हांसी शहर के अंदर पैदल घूम के आओ, आपको पता लग जाएगा पैसा कहाँ लगा है। असल तो कोई रोड बनता नहीं है, और कोई रोड बन जाता है तो 15 दिन के अंदर धराशायी हो जाता है, चाहे वो विनोद भैणा जी के घर का रोड भी हो। मतलब 2-2 करोड़ के रोड 15 दिन में खत्म हो जाना, फिर उसके ऊपर तारकोल डाल करके उसको छुपाना, ये विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ। 1000 करोड़ का विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ। सर, कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में सिर्फ परिवारवाद रह चुका है। आप मेरे को एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी तो शहीदों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में तो हमारे बड़े बड़े जो नेता शहीद हो गए, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, बड़े बड़े नेता शहीद हुए, जब जाके हमारा यह कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। ये किसी बाप बेटे की पार्टी नहीं है, वो सिर्फ बाप बेटे के लिए संघर्ष किया है। 10 साल धरातल पे हरियाणा के अंदर बीजेपी के खिलाफ, तो आज इनको बाप बेटा ही दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धरातल पर संघर्ष करके आज बीजेपी को बिल्कुल धरातल में जीरो कर खड़ा कर दिया। इसलिए उनको तकलीफ हो रही है कि बाप बेटा कर रहे हैं। बहन कुमारी शैलजा जी को जाति सूचक शब्द बोले गए हैं कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के द्वारा, उस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहिए? देखो, आज डिजिटल जमाना है, हम उनको कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं कह सकते। जैसे आज आप चैनल से मेरे से कोई बात पूछ रहे हो, आप आम जनता में किसी से कोई बात पूछ लो और बददिमाग आदमी जिसको किसी बात का ज्ञान नहीं है कुछ बोल दे, लेकिन कांग्रेस की जो हमारी नेता है शैलजा बहन, वो हमारी बहुत बड़ी नेता है, हमारी सम्मानीय है, हमारी बहन है, और हम इन बातों की घोर निंदा करते हैं। हमारा सबका उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी राहुल मक्कड़, उसको जिताकर कांग्रेस पार्टी को हाथ मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं और बीजेपी को सरकार से बाहर करें। ये हमारा मकसद आज इकट्ठा होने का।
हमें तो यहाँ कोई विकास दिखा नहीं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो विकास बहुत होगा। ऐसा नारियल तो तोड़े गए हैं, इस बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन नारियल तोड़ के वो काम पूरा नहीं हुआ। ठीक है बेटा, ये तो बात ठीक है कि भाई ये चौक बनवा दिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, अब जैसे ड्रेन का है, अब बारिश होती है तो सारा का सारा वो भर जाता है, कोई पानी निकलने की जगह नहीं, आदमियों को आने जाने में दिक्कत होती है। इनकी बजाय चौक बनाने की बजाय वो काम ज्यादा जरूरी था, वो ज्यादा जरूरी करना चाहिए था। भ्रष्टाचार को कम करना चाहिए था, महंगाई को कम करना चाहिए था, बेरोजगारी को कम करना चाहिए था। मेन मुद्दे तो ये है बेटा, और चौक बनाना कोई मुद्दा नहीं है। राहुल मक्कड़ जी की बात करें सर, राहुल मक्कड़ जी किस तरीके के उम्मीदवार हैं आपके, किस तरह का उनका व्यक्तिगत स्वभाव रहा है? व्यक्तिगत तो अभी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं पड़ा, वो तो उसके दादा से तो पड़ा था, तो उनका तो मैं बता सकता हूँ, इसका तो अब ताल्लुक पड़ा है। अब बताऊंगा फिर आगे ये कैसा चलता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी के सभी एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताओ, ज्यादा से ज्यादा मत कांग्रेस पार्टी को देके, और यहाँ से भारतीय अपना कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार राहुल मक्कड़ को विजयी बना के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो। 26 तारीख को हमें टाइम मिला था रैली के लिए। आदरणीय हुड्डा साहब की रैली होनी थी 26 को। 26 को राहुल जी का प्रोग्राम आ गया, राहुल गांधी जी का हिसार में रैली आ गई उनकी। तो अब आगामी समय मिलेगा हमें, 27 का मिले या 28 का, जब भी मिलेगा, ये आज का जो वर्कर मीटिंग का आयोजन करने का जो हमारा मेन मकसद था, ये उस रैली की तैयारी के संदर्भ में था। दूसरा ये था कि हम जोन वाइज साथी हमारे ड्यूटी लगा रखी है, उनके सुझाव लेने हैं, वर्कर्स के सुझाव लेने के लिए भी हमने आज ये मीटिंग का आयोजन किया है। मैं कांग्रेस पार्टी की कोई खास बात जानना चाहूंगी जिसकी वजह से आप कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो अभी लागू किया है, जो घोषणा हुई है मैनिफेस्टो, तो उसमें जो बातें मुख्य तौर पे गरीब के हित की, किसान के हित की, हर वर्ग की बातों को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हुड्डा साहब ने मैनिफेस्टो में, हमारे खड़गे जी हैं, हमारे पार्टी के प्रधान हैं, सेंट्रल कमेटी जो हमारी है कांग्रेस पार्टी के, हमारे केंद्रीय नेताओं की, उन्होंने रखा कि भाई 6000 पेंशन बुजुर्गों की, माताएं बहनें जो 60 साल की उम्र जिनकी हो चुकी है, उनकी पेंशन 6000 रुपए हम देंगे। दूसरा, जो भी बहनें, माताएं बहनें 18 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है, उनको 2000 रुपए प्रति माह, यानी कि 24,000 रुपया साल का दिया जाएगा। तीसरा, जो सिलेंडर गैस का रसोई में हर गृहिणी प्रयोग करती है, 1200 रुपए का सिलेंडर मिलता है। और हुड्डा साहब ने घोषणा की है कि हम रिजर्व प्राइस पे 500 रुपए का सिलेंडर देने का काम करेंगे। कर्मचारियों की जो पेंशन की पॉलिसी थी, वो इन्होंने बंद कर दी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हरियाणा में आदरणीय हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने घोषणा की है कि हम कर्मचारियों के लिए पेंशन लागू करेंगे। गरीबों के लिए गांव में हुड्डा साहब ने पहले प्लाट दिए थे 100 वर्ग गज के, सभी को प्लाट भी देंगे और 2 कमरे का मकान आदरणीय हुड्डा साहब बना के सभी गरीबों के लिए घोषणा करी है उन्होंने। कांग्रेस का जैसे ही सरकार बनेगी पार्टी की, वो गरीबों के लिए मकान बनाने का काम भी करेंगे। एक घोषणा बहुत बड़ी हुई है, 2 लाख पोस्टें हरियाणा में खाली पड़ी हैं। हुड्डा साहब के आते ही हमारे नौजवान बेरोजगार साथी हैं, उनको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी और उनको नौकरी देने का काम करेंगे। बहुत सी बातें हैं हमारी, जैसे मनरेगा है। मनरेगा 100 दिन का काम एक मजदूर को मिलता है साल में, हुड्डा साहब, और 200 रुपए दिहाड़ी मिलती है उसको। आदरणीय हुड्डा साहब ने कहा कि भाई हम ये 100 दिन की बजाय 200 दिन का काम साल में उसको देंगे और 600 रुपए दिहाड़ी देने का काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी घोषणा है। तो ये काफी बातें ऐसी हैं जिसको देखते हुए कांग्रेस का राज लेना बहुत जरूरी है। हरियाणा में उग्रवाद चरम सीमा पे है, आप रोजाना सुनते हो
आज फलां जगह गोली मार दी, आज फलां जगह गोली मार दी। पीछे 10 साल का कार्यकाल हुड्डा साहब का हमने देखा, आप सारी जनता ने हरियाणा की जानती अच्छी प्रकार से। जितने बदमाश थे वो जेल से जमानत कराने के लिए भी मना कर देते थे अपने परिवार वालों को कि बाहर मत निकालना हमारे को, सरकार बख्शेगी नहीं। तो हुड्डा साहब ने क्लियर कह दिया था कि हरियाणा में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है, वो या तो प्रदेश छोड़ जाए या फिर उनका इलाज होगा। और काफी हद तक लगभग जितना गुंडागर्दी का सिस्टम था हुड्डा साहब के आने से पहले वो सफाया कर दिया था उनका। कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटती थी, आज जो रोजाना घट रही है। जो वर्कर्स की विशेष तौर पे जो हुड्डा साहब कदर करते हैं, जो वर्कर की सुनवाई करते हैं, पार्टी के वर्कर की, आधी रात को उनको किसी वर्कर ने फोन कर दिया तो वो फोन पे जवाब देते थे और उसका काम करवाने की कोशिश करते थे। आज यहाँ तो मिलना दूभर हो गया था। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का भी मैं वर्कर रहा हूँ, हमने देखा है 10 साल हमने जो बिताए हैं वो हमारा मन ही जानता है। किसी वर्कर को कोई सुनवाई नहीं। आज सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने वर्कर लगभग कांग्रेस में आ चुके या आने वाले हैं, 1-2 दिन में आप देखोगे आगे लाइन लगी हुई है। वर्करों की क्या, नेताओं की सुनवाई नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। बात करें सर पर्सनली अगर हम हांसी की, तो हांसी में जो जनसंपर्क कार्यक्रम किए जा रहे हैं राहुल मक्कड़ जी के, तो क्या लगता है आपको जन समर्थन कितना मिल रहा है सर, क्या एक तरफा है। 36 बिरादरी का हर गांव में, हर वर्ग में, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई हमारा शिक्षा का एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो वर्ग है, अध्यापक वर्ग, उनका भी, कर्मचारियों का भी, किसान का भी, मजदूर का भी, हर वर्ग का बहुत भारी जन समर्थन राहुल मक्कड़ को आसी में नहीं, पूरे हरियाणा में। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ 65 सीटें आएंगी, 65 से 70 सीट कांग्रेस पार्टी की आएंगी। हाथ के निशान पे मतदान होगा, जबरदस्त भारी मतदान होगा। लोग इंतजार कर रहे हैं 5 तारीख का कि मशीन रखी जाए और हम अपना मतदान करें। इतना जबरदस्त विरोध है भारतीय जनता पार्टी का, आप देखना इनकी कई सीटों पे तो जमानत भी नहीं बचेगी। और 80 को लेके मैं कहना चाहता हूं कि 1,60,000 वोट पोल होगा, लगभग 1,55,60, 1,05,6,000 वोट जो है ना, 1,05,6,1,55 में से हाथ के निशान पे राहुल मक्कड़ को पड़ेगा, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, हर वर्ग के आशीर्वाद से। मैं राजनीति करता हूँ, मेरे बच्चे हैं, वो कहाँ, वो क्या करेंगे, वो भी आगे चल के कोई ना कोई राजनीति करेगा। ये मैं इसको बुरा नहीं मानता। अगर अच्छा कैंडिडेट, आदरणीय स्वर्गीय मक्कड़ साहब 3 बार यहाँ से हल्का 80 में MLA रहे, उन्होंने जनता की सेवा की। आज उनका पोता राहुल मक्कड़ कांग्रेस की टिकट लेके आ गया और हल्के की जनता की इच्छा है कि वो MLA बने, तो इसमें क्या बुराई है? मैं तो इसको गलत बात नहीं मानता। सारी हल्के की जनता ही कह रही है। सबसे पहले तो ब्याणा ने जो किया, राजनीति होती है जन सेवा के लिए, उसने राजनीति का व्यापारीकरण करके और कॉलोनियां काट के 5-5 करोड़ के किले लेके 50-50 करोड़ में प्लॉटिंग करके बेचे हैं, अपना घर भर लिया। लोगों की आंखों पे पट्टी बांधी कि मैं जिला बनवाऊंगा। जिला बनना तो एक झूठी बात थी, 100 की 100। आम आदमी को ये समझ में ही नहीं आया, आम आदमी लुट गया। दूसरा 1,000 करोड़ के विकास कार्यों की बात, एक भी कोई बेसिक काम हमारे शहर में, सीवरेज प्रणाली, सीवरेज लाइन, जब 80 बसा उस टाइम सीवरेज डाली गई थी, 80 बसने के बाद 10 गुना जनसंख्या बढ़ गई। ये प्रोजेक्ट हमारा होता है 35 साल 30 साल के लिए। 30 साल के बाद रीलाइनिंग होनी थी, दोबारा से शिविर उखाड़ के नई शिविर लाइन डाली जानी थी। हमें 10 साल हो गया कहते हुए, कोई शिविर लाइन नहीं डाली गई, ना बदली गई। आज आधा घंटा बारिश हो जाए पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। हमारे देहात में बेटियों के लिए हमारी डिमांड थी बहुत पुरानी, कॉलेज के लिए। मक्कड़ अपने राहुल ये सॉरी अपना कहते थे खट्टर साहब के हम हर हल्के में 20-20 किलोमीटर पे महिलाओं के कॉलेज बना दिए हमने। हमारे हल्के में एक कॉलेज विधायक बता दे, पूर्व विधायक विनोद ब्याणा, अगर एक भी कॉलेज बनाओ, कोई उद्योग लगाओ, हमारी नहरें हैं,
पीने के मतलब खेती का पानी तो दूर की बात, नहरों में पीने का पानी भी नहीं मिला हमारे को। हमारा पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी का 685 क्यूसिक पानी का हिस्सा है। 39 दिन में हमें पानी मिलता था और वो भी 400 क्यूसिक पानी मिलता था। हमने बार बार विधायक को अवगत करवाया कि जी शहर में भी पीने के पानी की तराई तराई मची हुई है और हमारे जो बड़े गांव है, विशेष तौर पे जो टी लैंड के गांव है सात बास के, सभी में 10-10 हजार रुपए का पानी पीने का मोल आता है। शर्म की बात है। और ये लोग कहते हैं कि हमने पानी के पीने के पानी की व्यवस्था कर दी, हर घर में नल लगा दिया। अरे नल लगा दिया, उसमें पानी तो आए। जब नहर में ही पानी नहीं आएगा तो डिगियों में पानी कहां से आएगा? किसान के लिए सिंचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। हमारा किसान इतना दुखी है आज के दिन, विशेष तौर पे हल्का 80 का। हमारा पानी आगे ले गए, हमारा हिस्सा था, उसके लिए हमारे विधायक ने पानी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी कहीं भी। हमने बार बार कहा कि आप मुख्यमंत्री से बात करके और हमें हमारा पानी का पूरा हिस्सा दिलाओ 685 क्यूसिक, लेकिन कभी नहीं सुनी गई। प्रभु का आशीर्वाद जो है, छोटे से छोटे प्रोग्राम को भी जो है लोग इतना विशाल जनसभा करने का काम कर देता है, तो हमारे लिए भी शुभ संकेत है। अच्छा, मैंने जब बात की उनसे, विधायक, पूर्व विधायक घाना से, वो कह रहा है कि 1000 क्या 2000 करोड़ का जवाब दे दूंगा मैं तो। दे साहब, पब्लिक को दें, पब्लिक मांग रही है जवाब उनसे। अगर 1000 करोड़ भी लगे होता, आप 2,000 से ज्यादा आप बता रहे हो, अगर 1000 भी, कुछ 100 करोड़ भी लगे होते, 200-400 करोड़ भी लग गए होते, तो हमारे शहर की जो है व्यवस्था अलग हो गई होती, हमारे शहर की कायाकल्प बदल गई होती, विकास की एक नई गति पकड़ ली होती हमारे शहर में। सब बुरे बुरे हालात हैं, आप देख रहे हो जिस प्रकार के हालात हैं। चौतरफा आपको समर्थन मिल रहा है जी, पूरी रात जाग कर आप यानी कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, कितना मोरल बूस्टअप है? सोते कब हैं आप? सोना तो छोड़ दिया। इन लोगों की जो जोश है वो हमारे बूस्टअप करने का काम कर रहा है। वो कहते हैं ना कि एनर्जी डोज जो मिल रही है, एनर्जी हम, ये है हमारे साथी जो हैं, जो जिस प्रकार के स्वागत, जिस प्रकार के भव्य स्वागत और जिस प्रकार के आशीर्वाद, जिस प्रकार का जन जन का समर्थन, 36 बरादरी का समर्थन हमें मिल रहा है, वो हमें बूस्टअप करने का काम। 26 तारीख को बरवाला में राहुल गांधी जी आ रहे हैं जी, तो कैसा यहाँ भी सारी रूपरेखा बनाएंगे और बड़ी मजबूती के साथ जाकर के राहुल गांधी जी के विचारों को सुनेंगे। और राहुल गांधी जी का असर यहाँ भी पड़ेगा अपने हल्के में? निश्चित रूप से, क्यों नहीं क्योंकि पड़ेगा। साथ लगता बरवाला हुआ कितनी हल्का दूर है हमारे से? साथ ही बरवाला है। वो तो कहीं भी पूरे प्रदेश में कोई एक रैली करे तो उसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ता है। और ये तो हमारे गृह क्षेत्र में, हमारे घर में 25-30 किलोमीटर, मात्र 30-40 किलोमीटर के रेंज में जो है, हुड्डा जी आने थे, उनकी एक्सटेंड हो गई। हाँ, एक्सटेंड हो गई उनकी। राहुल गांधी जी के कार्यक्रम बने, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, तो उनके आने से वो तो स्वाभाविक सी बात थी कि पोस्टपोन होनी। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए अपने हल्के से भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल, सैकड़ों साथियों के साथ जो है साथ लेकर के जाएंगे। आपकी जीत में और बल मिलेगा इससे? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को आज एजुकेट भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से अपना भी जो है सुझाव देंगे और उनका सुझाव भी अपने लिए लेंगे कि हमें और किस प्रकार जो है मजबूती से चुनाव। ढानियों और सात बास में कैसा समर्थन आपका? बहुत बढ़िया। मैंने भी कवर किया है। कल ढानियों में हम गए, ढानियों में जो है एक नई, जो उन्होंने कल जो स्वागत करने का रथ बना करके, हाँ, रथ बुला करके स्वागत किया। ढानी तो उसमें ठाकुर कहीं केलों से स्वागत हुआ, कहीं सेबों से तोल करके स्वागत हुआ, और लड्डुओं की तो मैं गिनती नहीं कर सकता। तो ये स्वागत का मतलब ये है कि जन समर्थन, जो जन जन का आशीर्वाद जो हमें मिल रहा है। आम आदमी जो निकल के आता है स्वागत में, तो इसका मतलब है खुले रूप से आ रहे हैं, जो स्वागत कर रहा है, जो खुले रूप से आ रहा है। जो कल ढानियों के प्रोग्राम थे हमारे सारे। आई कैन प्रिडिक्ट दैट यू आर गोइंग ऑन विक्ट्री। डेफिनेटली। ये थे बड़े आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है हांसी की राजनीति में, क्या कहना चाहिए? देखो, जिनका काम नेगेटिव प्रचार करना है वो वही करेंगे। हम तो बड़े सरलता के साथ अपना काम अपना जो है प्रचार करने का काम कर रहे हैं। कल आरोप लगाए गए हैं सर, कल बताया गया है कि राहुल मक्कड़ जी अनपढ़ हैं, क्योंकि फेसबुक की अगर हम बात करें तो आपके फेसबुक पे बोला जा रहा है कि राव तुलाराम जी की शहादत दिवस थी, बल्कि आपने जयंती लिखा हुआ था। तो सर क्या ये क्लैरिकल मिस्टेक थी या फिर देखो, ये छोटी सी मिस्टेक थी एक। हमने जब वहां जाकर श्रद्धांजलि दी पूरे समाज के बीच में, कोई पोस्ट, अगर मैं पोस्ट डालता नहीं हूँ, वो पोस्ट ये टीम का काम होता है, जो हमारी आईटी की टीम काम करती है। अगर वो बाई चांस मिस्टेक भी होगी तो उसमें इतना बड़ा इशू बनाने वाली बात नहीं। वैसे
बेटे आपको मैं समझा दूं, दिवंगत जो हो जाते हैं ना बड़े अपने महापुरुष, उनको चाहे उनकी जयंती हो या शहादत हो, उनको नमन तो किया जाता है। नमन ही किया जाता है। श्रद्धासुमन दिया तो जाता उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, जितना बड़ा उन्होंने जो है ऐसा बवंडर सा मचा दिया और जो प्रचार गलत किया, तो आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर, ये कोई है। बहुत बड़ी आप वो नहीं है यानी कि उनके विधायक महोदय की भी शिक्षा पे सवाल या निशान लगा रहे मैं किसी की शिक्षा पे कोई सवाल या निशान नहीं लगा रहा है। मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ सिर्फ, जो जितना पढ़ा लिखा है उतना ही रहेगा। थे। है? या मेरे कहने से ना तो घटने वाला ना बढ़ने वाला, ना तो मैं झूठ बोल करके कि मैं हाँ भी मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो बढ़ जाएगी। मैं जितना ग्रेजुएट हूँ मैं उतना ही रहूंगा। कोई मुझे अनपढ़ कहे तो अनपढ़ता का वो अपने आप दर्शाने का काम कर रहे हैं। जी। तो मैं तो एक बात कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात करें सर, कहा जा रहा है लगातार कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद रह चुका है, बाप बेटे की सरकार, बाप बेटे की पार्टी बन के रह कि चुकी कौन कह रहा है आपको, नाम बताएं। है। जी, नाम भी बता दीजिए। नाम बताएं ना, फिर नाम बता दीजिए आप। परिवारवाद कैसे होगा? बीजेपी के ही अगर हम बात करें, परिवारवाद कैसे होगा? पूरे इतने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, बहन कुमारी शैलजा जी हैं, सुरजेवाला हैं, हुड्डा साहब हैं, और अविरल वेट से हैं अपना अजय, कैप्टन अजय यादव जी हैं। सभी लोग जो है कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। सिपाही हैं और अपने सब मिलके काम कर रहे हैं। लेगेसी को तो बढ़ाना ही होता है। देखो, जो डॉक्टर है तो जिसका बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। जिसका बेटा कारपेंटर है उसका बेटा कारपेंटरी करता है। जिसका जो जो देखिए, जो पारिवारिक परंपराएं हैं उसको बढ़ाने में क्या उसमें गुरेज है। परिवार की जो रीत है, जो बिजनेसमैन है तो बिजनेस को बढ़ावा देता है, इसमें क्या गलत बात है? चलो आइए कार्यकर्ता से मिलते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम जो हो रहे हैं सर, किस तरीके का रुझान, किस तरीके का समर्थन आपको मिला? देखिए, जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं समझता हूँ ये हर दिन जो है एक नया जो है हमारे पास बहुत बड़े बड़े जो है लोगों के साथ, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ जो हमें ज्वाइनिंग मिल रही है, उससे हमें चुनाव को एक नया बल मिल रहा है, बहुत गति मिल रही है। थैंक यू। धन्यवाद। भाई राहुल बक्कर ये है कि कांग्रेस ग्रामीण कार्यकर्ता की जो मीटिंग रखी गई थी, राहुल मक्कड़ जी वहां पर पहुंच चुके हैं और उनके जो विचार थे वो हमने आपको सुनाने की कोशिश की। और साथ में आपको बता देते हैं, चारों तरफ की तस्वीरें भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी। आज इस कार्यकर्ता मीटिंग में, कांग्रेस कार्यकर्ता मीटिंग में जो है काफी भारी संख्या में लोग, काफी भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक जो हैं काफी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता मीटिंग थी, उसके जितने भी जो कार्यकर्ता थे काफी भारी संख्या में पहुंचे हैं। और राहुल मक्कड़ जी ने इस संदेश के साथ सबको संबोधित किया है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर मजबूत बनाए। और सभी कार्यकर्ताओं को जो है आज ये मैसेज दिया गया है, आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बोला गया है कि गांव-गांव जाके जनसंपर्क करें और डोर टू डोर जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सभी को संबोधित करें। आज का यही संदेश कांग्रेस कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान दिया गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का ये जो कार्यक्रम था, और कांग्रेस पार्टी का जो जन समर्थन जो मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, उस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जानना चाहूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी जल्द ही किसी अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा। पूनम बोध के साथ। जय भीम, जय भारत।